आपका अपना चैनल मोहम्मद ज़िब्रान। आज आपके सामने लाया हूँ चीन का संविधान। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज की मेरी टॉपिक है चीन का संविधान। चीन के संविधान में कुल 138 अनुच्छेद हैं, जिसमें 33 से लेकर 36 तक मौलिक अधिकार हैं। जैसे भारत के संविधान का केंद्र जो है मौलिक अधिकार पे है, वैसे ही चीन के संविधान का भी केंद्र जो है मौलिक अधिकार और उसके कर्तव्यों पे है। देखिए, चीन का संविधान जो है एक लिखित संविधान है, वो निर्मित है, निर्मित संविधान से भी जाना जाता है। मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 33 से लेके 36 तक में दिया गया है, और मौलिक कर्तव्य जो है वो 52 से लेके 56 तक दिया गया है। ठीक है, इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसकी सबसे पहली जो शाखाएं हैं वो होती है आर्थिक अधिकार से। आर्थिक अधिकार क्या है? आर्थिक अधिकार जो है इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख है काम का अधिकार। ठीक है, दूसरा है विश्राम का अधिकार, तीसरा जो है बुढ़ापे का अधिकार। ये आर्थिक अधिकार में है। हाँ, इसमें बीमारी की स्थिति में अधिकार बनाया गया है। ये सब जो है आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए चाइना की जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है चाइना का, उसमें निर्मित किया गया है। हाँ, आर्थिक हमने बताया पहला था जो कि। अब इसके बाद आता है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार क्या है? यहाँ चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में राजनीतिक अधिकार दिया गया है। इसमें अनेक प्रकार के राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। इसमें से सबसे जो प्रमुख है वो ये है वोट डालने का अधिकार। जैसा कि अपने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलता है वोट डालने का अधिकार, वैसे ही इसमें भी दिया गया है। इसमें कौन से आर्टिकल में दिया गया है? इसमें आर्टिकल में दिया गया है जो कि 33 से 36 तक में। ठीक है, आर्टिकल इसमें 18 वर्ष की आयु में लोग वोट डाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ प्रमुख नहीं है, यही है। अब इसके बाद आता है सामाजिक व सांस्कृतिक सांस्कृतिक अधिकार। सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार में देखिए, सामाजिक में देखें तो शिक्षा का अधिकार हो जाएगा, विज्ञान का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, और सांस्कृतिक में जाएंगे तो सांस्कृतिक में जैसे कला के क्षेत्र से जो होगा, नृत्य हो गया, ये सब जो है सांस्कृतिक में हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप भारत के आर्टिकल में पढ़े होंगे। ठीक है, और तीसरा जो इसमें आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा जो है राजनीतिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। प्रदर्शन की स्वतंत्रता, जैसे कि प्रदर्शन लोग करते हैं भारत में, देखते हैं कोई भी छोटी छोटी चीज़ों को लेके लोग नाराज़ होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। दूसरा हड़ताल, सरकार को मनवाने के लिए लोग हड़ताल करते हैं, हड़ताल का अधिकार। फिर उसके बाद आता है धर्मपाल का अधिकार, मतलब जैसा कि भारत के आर्टिकल में आप देखे हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, वैसे ही इसमें धर्मपाल के अधिकार है। और इसी तरीके से अनेक अधिकार इसमें दिए गए हैं। चीन के संविधान में जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही जो संविधान है, जो 1982 में नए संविधान के प्रथम अनुच्छेद की घोषणा की गई थी। ठीक है, जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है, जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों के साथ, और यहाँ श्रमिकों तथा किसानों के बीच अटूट मैत्री का संबंध होता है। ठीक है, यहाँ का जो संविधान है जनवादी गणतंत्र है। नए संविधान जो है अनुच्छेद 2 के अनुसार चीन की जनवादी गणतंत्र का संपूर्ण सत्ता जनता के हाथ में होता है। ठीक है,
अब बहुराष्ट्रीय राज्य, चीन के बहुराष्ट्रीयों वाला राज्य है जिसमें 56 राष्ट्रीयताएं निवास करती हैं। हान से जुड़े व्यक्तियों की संख्या 93.3 है। अन्य 55 राष्ट्रीयताओं की जनसंख्या बहुत कम है। ठीक है, 56 में जो है बहुत ज़्यादा है और 53 में जो है 55 में जो है वो बहुत कम है। अतः उन्हें अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? ना समझ में आया तो आप जाइए कमेंट बॉक्स में, उसमें कमेंट करिए और हमको बताइए, ताकि जो गलतियां हमसे हो रही हैं वो सब सही करेंगे हम। ठीक है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद। ठीक है, लोकतांत्रिक जैसे कि लोकतंत्र अपना भारत भी है, वैसे चीन का संविधान भी लोकतांत्रिक है। चीन के समय महत्वपूर्ण विशेषता लोकतांत्रिक केंद्रवाद है, जो आर्टिकल 3 में दिया हुआ है। चीन के अनुसार सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू करेगा। ठीक है। चीन के नेताओं के अनुसार चीन की राजनीति कर्तव्य व्यवस्था एक ही है। ठीक है। एकात्मक शासन प्रणाली, यहाँ की जो शासन प्रणाली है जो एकात्मक है, तथा प्रादेशिक इकाइयाँ भी हैं। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो चीन का संविधान, ठीक है, जो कि आपके यूपीएससी में भी बहुत सहायक होगा और अनेक तरह के पेपर होते रहते हैं छोटे बड़े। आपके राजनीति शास्त्र के बीए के पेपर होते हैं या राजनीति शास्त्र के बहुत सारे पेपर होते रहते हैं, उसमें आप लोग के लिए बहुत लाभदायक होगा। आप इसको वीडियो को पूरा देखिएगा। इसका पार्ट 2 जो है मैं जल्दी ही डालूँगा। ठीक है, आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमसे जो भी गलतियाँ हो उसमें माफ़ करिएगा। ठीक है, चलिए, नमस्कार दोस्तों।